दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, वही जानकारी दी जाती है जो पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज है 7 नवंबर। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात करेंगे टॉप न्यूज़ के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं। कुछ अन्य खबरें मेरे द्वारा कलेक्ट की गई हैं। हर एक खबर आप तक पहुंचाऊंगा, जैसा कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं। महिलाओं को 33% आरक्षण, जूनियर इंजीनियर भर्ती, यूपी पीसीएस की अच्छी खबर, यूपी लेखपाल भर्ती, बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन, चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले इस चैनल का परिवार आप बन सकते हैं। परिवार बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि देश के कई राज्यों में चुनाव होना है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। आपको यह भी मालूम होगा जो संकल्प पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं, उसमें कई वादे हैं। हिमाचल की अगर हम बात कर लें तो बीजेपी के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा वादा किया गया है। महिलाओं को 33% आरक्षण, किसानों को दोहरा सम्मान। हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र, समान नागरिक संहिता का वादा। क्या ऐसा होना संभव है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के द्वारा जितने भी वादे किए गए हैं, कितने पूरे हुए हैं मुझे पता है और आपको पता है। उत्तर प्रदेश में जितने वादे किए गए कितने पूरे हुए हैं आपको पता है और मुझे पता है। क्या हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं और जो संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है, क्या बीजेपी के द्वारा संकल्प पत्र आधार पर काम किया जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली अपडेट है जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 14 से प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 16 नवंबर तक होगी ऑनलाइन परीक्षा। चयनितों को 9 विभागों में मिलेगी तैनाती। अगली खबर की उम्मीदवारों की नगद खर्च की सीमा 10,000 से 2,000 करने का प्रस्ताव। निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार से संबंधित खर्च के लिए नगद भुगतान की राशि को मौजूदा 10,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद उनके लेन देन को और अधिक पारदर्शी बनाना है। निर्वाचन आयोग ने हाल में सरकार के सामने चुनाव संचालन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने कहा है कि चुनाव संबंधित खर्चों के लिए किसी व्यक्ति या संस्थान को 2,000 रुपये से अधिक के सभी नगद भुगतान या तो अकाउंट पे, चेक या ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से किए जाने चाहिए। सूत्र ने बताया कि ऐसा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा खर्च में अधिक पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत किया जा रहा है। अब तक उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होता है कि 10,000 रुपये से अधिक के सभी भुगतान चेक, ड्राफ्ट या बैंक हस्तांतरण द्वारा विशेष रूप से चुनावी खर्च के उद्देश्य से खोले गए बैंक खातों के माध्यम से किया जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होता है। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से परिणाम घोषित होने की तारीख तक दिन प्रतिदिन खाते, कैश बुक और बैंक बुक को बनाए रखना होगा। उन्हें नामांकन दाखिल करने की तारीख किए गए सभी खर्चों को भी शामिल करना होगा। एक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव खर्च की जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव पर सरकार के द्वारा मुहर लगाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कोई मोहर नहीं लगा है। केवल यह प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया, सरकार के समक्ष रखा गया है। तो पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए 10,000 से घटाकर 2,000 करने का प्रस्ताव है। अगली खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में 7 बार हो चुकी है सुनवाई, 9 को फिर है तारीख। निर्णायक मोड़ पर पहुंचा एक प्रश्न का विवाद। मैं आपको बता दूं, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक गलत प्रश्न का विवाद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इस मामले में सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 7 बार सुनवाई हो चुकी है और 9 नवंबर को फिर से तारीख लगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को सुनवाई में सरकार से 7 नवंबर तक इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने के लिए कितने रिक्त पदों की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उस दिन अंतिम फैसला आ सकता है। अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे हैं, इससे उनका भला होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रश्न में बुकलेट संख्या 1 के प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया था कि शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है या नहीं, जिससे वे उपलब्ध अधिक संसाधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोच्च को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है। इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसका सही जवाब ग्राम
बालफोर है, और लेकिन चयन बोर्ड के विशेषज्ञों ने वेलफेयर ग्राहक को भी सही मान लिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 1 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और इसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलेगा। फिलहाल अगली सुनवाई का वेट करना होगा। वैसे अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने के 99% चांस है। अगली अपडेट है पीसीएस 2022 को लेकर। पीसीएस 2022 में अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे गए आवेदन। पीसीएस 2022 में कई चयनित पीसीएस 2021 मेंस भी हुए हैं शामिल। इसका लाभ अभ्यर्थियों को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य पवर अधीनस्थ सेवा 2022 की परीक्षा के मद्देनजर ऐसा किया है, जिससे अभ्यर्थियों की चयन के चांस बढ़ जाएं। आपको बता दें, जो 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे गए हैं, उसका एक निर्धारित समय है। उस निर्धारित समय के अंतर्गत जो लोग अभ्यर्थन वापस लेते हैं उनको इस परीक्षा से मुक्त कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट है जिनको कम आस थी चयन होने की, उनकी आस बढ़ जाएंगी। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो किसी अन्य पद पर चयनित हो चुके हैं और अब पीसीएस 2022 में अभ्यर्थन रखना चाहते हैं, वे अपना अभ्यर्थन निरस्त कराने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आयोग की ईमेल आईडी पर 17 नवंबर तक प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं। अभ्यर्थन वापसी से काफ़ी अभ्यर्थियों को लाभ होने वाला है, और ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थन वापसी नहीं होगा, अभ्यर्थन वापसी होने के प्रबल चांस हैं। अगली अपडेट है यूपी पीसीएस को लेकर। दोस्तों, यूपी पीसीएस को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ। पदों की संख्या लगातार इंक्रीज हो रही है। यूपी पीसीएस 2023 में आपको कुछ महत्वपूर्ण पद देखने को मिलेंगे, पद अधिक देखने को मिलेंगे, और आपको उम्मीद होगी कि कम से कम 450 से लेकर 500 पद होंगे। दोस्तों, इतना हो पाना संभव है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वैसे अभी की जानकारी 350 प्लस पद हो चुके हैं, और यह पद बढ़ के 400 450 होने की संभावना है। यानी कि प्रारंभिक जो नोटिस होगा, जो नोटिस जारी किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा, वह लगभग 350 से लेकर 400 तक रहेगा। और प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या बढ़कर 500 तक जा सकती है। और भी पद आते हैं तो और भी इंक्रीज होगा। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते कम से कम 450 500 पद हो सकते हैं। 100 पद और इंक्रीज होने की संभावनाएं दिख रही हैं। वैसे आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कल मेरे द्वारा बताया गया था कि यूपी SSSC भर्ती बंद। दोस्तों, यूपी SSSC भर्ती बंद को लेकर मेरे द्वारा इसलिए आपको जानकारी दिया गया था कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट कई भर्तियों का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त है। सभी के जहन में एक सवाल था, क्या एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन या पीटी 2021 के अंतर्गत आएगा? तो उम्मीद कम है दोस्तों, अब नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो पुराना पेड था उसके अंतर्गत अब भर्तियाँ नहीं आएंगी। पेड 2022 के अंतर्गत भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। यूपी पीसीएस और यूपी SSSC के संबंध में जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है वह पूर्णतः सही और सटीक है। यूपी लेखपाल भर्ती में नया मोड़ जल्द आ सकता है। नया मोड़ का मतलब है कि 15,000 जो संदिग्ध हैं उनको अभी तक बाहर नहीं किया गया है, ना आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, ना समाचार पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया है। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम हुआ, काफ़ी हंगामा बीच में हुआ था। तो यूपी लेखपाल भर्ती में अगर 15,000 संदिग्ध पाए गए हैं, उनको अगर आउट नहीं किया गया, बाहर नहीं किया गया, तो यह मामला काफ़ी पेचीदा हो सकता है और कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। वैसे 8,085 पद हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत हाई चला जाएगा, लेकिन आप मान कर चलिए कि 77 के नीचे वाले उम्मीद ना करें, 77 के ऊपर वाले उम्मीद करें। अधिकतम जो कट ऑफ हो सकता है वह 80 से लेकर 83 तक भी जनरल कैटेगरी का जा सकता है। तो कम वाले अचयनित हो जाएंगे अगर 15,000 संदिग्ध को बाहर नहीं किया गया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं बीपीएससी 68वीं नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, पदों की संख्या इंक्रीज होने वाली है और इसी महीने बीपीएससी को भारी संख्या में पद का अध्याचन प्राप्त होने वाला है। विभिन्न प्रकार के पद होंगे, गुड न्यूज़ है। इसलिए थोड़ा नोटिफिकेशन में विलंब हो रहा है। जल्द ही आपको बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।